अगर आप इस साल क्लास 12 में हो, आप बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हो, तो बायोलॉजी की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। आप जल्दी जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको एक क्रम से वीडियो चाहिए कि सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करें और कैसे कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि आपको एक क्रम से इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी। बायोलॉजी की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले आज इस वीडियो में क्लास 12 का जो बायोलॉजी का सिलेबस है, उसमें 2027 में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या बदलाव हुआ है, बोर्ड ने क्या क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, वो सब देखने को मिलेगा। तभी तो आप निश्चित कर पाएंगे कि आपको क्या क्या आता है, आपकी क्या तैयार है, आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हर एक चीज़ आपको इस क्लास से समझ में आ जाएगी। 2027 की तैयारी के लिए ये पहली क्लास है, इसीलिए आप जुड़ जाइए इस चैनल से। आपको शुरू से एकदम तैयारी देखने मिलेगी, हर एक चैप्टर की वीडियो मिलेगी, लगातार मिलेगी और एक एक करके मिलेगी, एक के बाद एक मिलेगी। ये अगर आपको ऐसा पढ़ना हो तो इस चैनल से जुड़ जाइए। बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला आपको दे दिया है थियरी। पहला क्या दे दिया है? थियरी, जिसमें 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 70 नंबर के, 70 मार्क्स सब पूछा जाता है। दूसरा है प्रैक्टिकल, जो कि 30 मार्क्स का पूछा जाता है, 30 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स। आपका जो बायोलॉजी का पेपर है वो होगा 100 मार्क्स का। जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक हो जाता है, दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक हो जाता है, जैन फेब तक हो जाता है। ये वाला पेपर आपके ही स्कूल कॉलेज में होता है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। ये वाला पेपर फरवरी मार्च में होता है, ये वाला पेपर फरवरी मार्च में होता है। और इसका एग्जाम देने के लिए आपको सेंटर पे जाना पड़ता है किसी और स्कूल में। कौन सा सेंटर है सब आपको पता चलेगा जब आपको आपका एंट्रेंस कार्ड मिलेगा, यानी प्रवेश पत्र मिलेगा, तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि आपको कहाँ पेपर देने जाना है, किस तारीख को क्या एग्जाम है। तो बायोलॉजी में 2 पेपर होगा, एक प्रैक्टिकल होगा, एक थियरी होगा। थियरी 70 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होगा। देखिए, जो बायोलॉजी का सिलेबस है 2025 वाला भी और 2026 वाला भी, मैं आपको दोनों दे दूंगा। आप कंपैरिजन कर सकते हैं और आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, उन सबको 5 भागों में बांट दिया गया है, यानी भाग के अंतर्गत ये चैप्टर्स आपको स्टडी करने रहेंगे। तो आपको सबसे पहली जो इकाई है, 5 इकाइयों में बांटा गया है। इकाई 1 में आपका जनन है। जनन मतलब अपनी संतति का निर्माण करना। इस दुनिया में बने रहने के लिए, इस ब्रह्मांड में बने रहने के लिए यदि कोई संतति का निर्माण नहीं करता है तो वो विलुप्त हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जनन किन में होता है? 2 लोगों में होता है, 2 चीजों में पाया जाता है जनन। पेड़ पौधों में भी होता है, पशु पक्षियों में भी होता है, मानव में भी होता है। पहले जो आपको दिया गया है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसी से संबंधित प्रश्न रहेगा। पुष्पीय पादपों में जिसमें फूल नहीं पाए जाते उससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए सिलेबस समझना जरूरी होता है। अगर आप सिलेबस समझ के नहीं करते हैं तो आपको आउट ऑफ सिलेबस, आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको लगेगा ये तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है। इसीलिए आपको पढ़ के जाना चाहिए, सिलेबस ढंग से सिलेबस को देख के तैयारी करना चाहिए। दूसरा आपको पढ़ना है मानव में जनन। दूसरा आपको पढ़ना है मानव में जनन, यानी जनन ही पढ़ रहे हैं ना, जनन पढ़ रहे हैं तो जनन मानव भी करता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। जब ये दोनों पौधे और मानव दोनों जनन करेंगे तो इसके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको जनन स्वास्थ्य भी पढ़ना होगा, आपको जनन स्वास्थ्य भी पढ़ना होगा, स्वास्थ्य भी पढ़ना होगा। आशा करता हूं कि पहली इकाई में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं दूसरी इकाई पे। भागना मत। ये जो सिलेबस समझना है बहुत जरूरी होता है, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप पछताएंगे बहुत। जो इकाई 2 है उसका नाम है आनुवांशिकी तथा विकास। क्या नाम है? आनुवांशिकी तथा विकास तथा
विकास। इसके अंतर्गत आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं? वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, विविधता के सिद्धांत। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। 18 नंबर के प्रश्न सिर्फ इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे आपसे। अगर आपको ये चैप्टर तैयार रहता है तो आपको बायोलॉजी में 95 करने से कोई नहीं रोक सकता है। अनुवांशिकी तथा विकास का जो दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है, वंशागति का आणविक आधार। और इसके अंतर्गत जो तीसरा पढ़ना है वो है विकास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इवोल्यूशन यानी विकास। इकाई 3 का जो नाम है वो है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। वो है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इस इकाई के अंतर्गत सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ये आपको पढ़ना पड़ता है। जब आप ये पढ़ेंगे तभी मानवों के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके स्वास्थ्य को क्या क्या चीजें चैलेंज करती हैं, कौन से रोग है, तो आप समझ पाएंगे। और दूसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है वह है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं, ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो मानव कल्याण में काम आते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये हो गया आपका। इकाई 4 का नाम है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, क्या नाम है? जैव प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे आप? इसके अंतर्गत कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत व प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। आशा करता हूं कि आपको चौथी इकाई भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं 5वीं इकाई की तरफ। इकाई 5 और अंतिम इकाई है ये। इसके अंतर्गत कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम है पारिस्थितिकी। क्या नाम है? पारिस्थितिकी। और इसके अंतर्गत जो आप चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे आप जीव और समष्टियां। जीव और समष्टियां। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे पारितंत्र। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो तीसरा चैप्टर आप पढ़ेंगे उसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण। ये तो हो गया आपका जो थियरी है। थियरी में 70 नंबर का जो प्रश्न आपको दूसरे स्कूल में जिसका पेपर देना है उसका सिलेबस आपने देखिए कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर्स के कौन से टॉपिक जरूरी है, कौन सा जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके प्रश्न कैसे बनते हैं, इसके लिए आपको मेरे बायोलॉजी की वीडियो देखनी पड़ेगी पहले चैप्टर की, जो कि बहुत जल्दी आने वाली है। आप जल्दी जुड़ जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए 2027 के लिए। और आप अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स करना चाहते हैं तो बायोलॉजी में शुरुआत हो चुकी है जिसकी पहली क्लास है। इससे पहले मैंने हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस की वीडियो डाल चुका हूं, आप जाके उसे देख सकते हैं। आप समझ लीजिए जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है उसमें कैसे एग्जाम होता है और क्या होता है, कैसे आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका एग्जाम आपको अपने स्कूल में ही कराया जाएगा। इसमें आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनवाई जाएगी,
आपको चार्ट पेपर बनवाया जाएगा। जब आप चार्ट पेपर बना लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो बाहर से आपको बोर्ड टीचर भेजेगा आपका अपना आयोग से, और वो टीचर आपकी कॉपी देखेगा, आपकी प्रैक्टिकल फाइल देखेगा, आपका चार्ट पेपर देखेगा, फिर वो उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप बता ले जाते हैं तो आपको 15 नंबर देगा। 15 नंबर आपको स्कूल वाले देंगे, आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा। ये होगा प्रैक्टिकल का प्रोसेस। प्रैक्टिकल में ज्यादा नंबर कैसे लाने हैं, प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनानी है, चार्ट पेपर कैसे बनाना है, कौन सा चित्र चार्ट पेपर में बनाना है, ये सब मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो डालूंगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ताकि आपको एकदम बढ़िया से आपकी तैयारी हो सके। इन 3 विषयों की तैयारी मैं एकदम अच्छे से करवाऊंगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको जानकारी मिली होगी, आपको अपनी परीक्षा की तैयारी में मदद मिली होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू इस क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।